हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। केसीआर की बस यात्रा तेलंगाना की सियासत में गेम चेंजर, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव की 17 रोजा बस यात्रा एक गेम चेंजर साबित हुई, जिससे तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को कांग्रेस और बीजेपी से आगे रखा। उन्होंने कहा कि दोनों कौमी पार्टियों ने बीआरएस को पार्लिमानी इंतखाबात में गैर मद्दे मुकाबिल करार दिया था, लेकिन बस यात्रा ने साबित किया कि बीआरएस अब भी रियासत में अपनी ताकत रखती है। 17 रोजा बस यात्रा के बाद रियासत का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल गया है। हर जगह अवाम की तरफ से जबरदस्त रद्दमल मिला, जिससे दोनों कौमी सियासी जमातों की किस्मत खराब हो गई। चौथे मरहले की पोलिंग बीजेपी के लिए मुस्बित रही, के लक्ष्मण ने कहा। बीजेपी के रुकने राज्यसभा के लक्ष्मण ने कहा कि लोकसभा के चौथे मरहले की पोलिंग उनकी पार्टी के लिए मुस्बित रही है। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी रियासत में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को चौथे मरहले की पोलिंग में अवामी हिमायत नहीं मिल पाई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। रियासत में ऐसी सूरत हाल बन गई है कि लोग पानी और बिजली की शदीद किल्लत से दो चार हैं। हुकूमत ने इस किल्लत को दूर करने और दीगर मसाइल के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए। तेलंगाना इंतखाबात, हतमी पोलिंग फीसद जारी, गुज़िश्ता के मुकाबिल वोटिंग में 3% इजाफा, लेकिन हैदराबाद में कमी। तेलंगाना में इंतखाबी पोलिंग का क़तई तनासुब जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज शाम पोलिंग की हतमी तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर रियासत में 65.67% पोलिंग हुई। भोंगिर पार्लिमानी हल्के में सबसे ज़्यादा 76.78% और हैदराबाद में सबसे कम 48.48% वोटिंग हुई। उन्होंने बताया कि नरसापुर असेंबली सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 84.25% और मलकपेट में सबसे कम 42.76% पोलिंग हुई। इनके मुताबिक साल 2019 के लिए लोकसभा इंतखाबात से तक़ाबुल किया जाए तो पोलिंग में 3% का इजाफा हुआ है। रियासत की 17 लोकसभा सीटों के साथ साथ कंटोनमेंट असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पुरअमन तौर पर पोलिंग हुई। हक़ राय दही से इस्तेफादे के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 35,809 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। इंतखाबी मैदान में 525 उम्मीदवार हैं, जिनमें 50 ख़वातीन शामिल हैं। कल राय दहिंदगान ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में महफूज कर दिया है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद में इजाफा। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि आम इंतखाबात में वोट के हक़ के इस्तेमाल के बाद हैदराबाद में मुकीम आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात से वापस हो गई है, जिसके पेश नज़र मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद बढ़ गई है। बिलखुसूस एलबी नगर से मियाँपुर जाने वाली मेट्रो मुसाफिरीन से खचाखच भरी हुई है। उमूमन हर दिन मेट्रो खिदमात का आगाज़ 6 बजे सुबह होता है, ताहम मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस रूट पर मेट्रो खिदमात का आगाज़ सुबह 5:30 बजे कर दिया गया। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र मेट्रो की ट्रिप्स में इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। बुरखे की आड़ में मुस्लिम खवातीन की बोकस राजदही, राजा सिंह की जहर अफशानी। बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि बुरखे की आड़ में मुस्लिम खवातीन ने बोकस राजदही की है। इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लोकसभा हल्के के तहत आने वाले 40% हिंदू वोट बीजेपी को मिलेंगे। हैदराबाद बीजेपी का कब्जा होने पर वो मरकज़ से ज़्यादा फंड्स हासिल करते हुए हैदराबाद की तरक्की पर खर्च करेंगे। हैदराबाद में मलून राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आम इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया। वो वोट डालने के लिए मंगलहाट में वाक़ SSK जूनियर कॉलेज पहुंचा था। इसने पोलिंग ऑफिसर के खिलाफ नाजिबा रिमार्क्स किए, जिस पर इलेक्शन स्क्वाड की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये वाक़या पीर की रात उस वक्त पेश आया जब संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ असेंबली हल्के में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने इलेक्शन अहदेदारों की जानिब से ड्यूटी की कम रकम देने पर एहतजाज किया और ड्यूटी की मुकम्मल रकम अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इलेक्शन अहदेदारों ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी की जो रकम तय की गई थी, इस रकम को ही अदा किया गया है। इस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टीचर्स ने एहतजाज जारी रखा। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और टीचर्स पर लाठीचार्ज करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। तेलंगाना के जिले गदवाल के एक पोलिंग बूथ पर कार के निशान को मिटाने का वाक़या। तेलंगाना के जिले गदवाल के पायडू इलाके के पोलिंग बूथ नंबर 167 पर ईवीएम में बीआरएस के इंतखाबी निशान कार को मारकर से मिटा दिया गया। इस बूथ पर 1196 जुमला वोटों की जुमला 848 वोट डाले गए। इस बात की इत्तला एक राय दहिंदे ने मरकज़ राय दही के पोलिंग अमले को दी। इस वाक़े के साथ ही बीआरएस के कारकुन और मुकामी लीडरान वहाँ पहुंचे, जिन्होंने इस मसले पर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले से बात की और आला हुक्काम के इल्म में इस मसले को लाया। गदवाल हल्के लोकसभा नागर कर्नूल के तहत आता है, जहाँ से रियासत के असल अपोजिशन बीआरएस के उम्मीदवार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मल्लू रवि, बीएसपी के मंदा जगन्नाथम और बीजेपी की पी भरत से है।
बहुत जल्द नए राशन कार्ड जारी करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। नए राशन कार्ड की इजराई के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में जल्द ही नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड जारी करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरक़ी की कटौती नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कल से सेक्रेटेरिएट जाएंगे और हुक्मरानी पर पूरी तवज्जो देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन से पहले सेक्रेटेरिएट जाने पर इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता था, इसीलिए वो सेक्रेटेरिएट नहीं गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक हंगामी सूरत हाल के फैसलों में मदाखलत नहीं करता। उन्होंने वाज़ेह किया कि असेंबली में हर मसले पर बहस होगी और फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी इख्तियार में आता है तो भी दोनों रियासतों के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत से हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि वो अगले 10 साल तक रियासत में बरसर इख्तियार रहेंगे। वोट डालते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट, 2 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वोट डालते हुए सेल्फी लेने वाले 2 नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वाक़या जगत्याल टाउन में 2 मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर पेश आया। एक नौजवान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने EVM मशीन पर वोट डालते हुए वीडियो बनाई थी। एक और नौजवान ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वोट देते हुए सेल्फी लेकर इसे पोस्ट किया था। इन 2 नौजवानों के खिलाफ जगत्याल SFT टीम के इंचार्ज कुमारस्वामी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सराफा बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, सोना सस्ता, चांदी भी अपनी चमक खो बैठी। घरेलू सराफा बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन मंगल के रोज गिरावट का रुझान नजर आ रहा है। मुल्क के कई सराफा बाजारों में आज सोना 200 रुपये फी 10 ग्राम सस्ता हुआ। इस कमी की वजह से आज मुल्क के कई सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 73,240 रुपये से लेकर 73,370 रुपये फी 10 ग्राम की कीमत पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 66,140 रुपये से लेकर 66,290 रुपये फी 10 ग्राम की कीमत पर फरोख्त हो रहा है। आज चांदी की कीमत में भी 500 रुपये की कमी नजर आ रही है। इसकी वजह से दिल्ली के सराफा बाजारों में आज चांदी 86,400 रुपये फी किलो की सतह पर कारोबार कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 73,370 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 66,290 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में कमी दर्ज की गई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 73,240 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 66,140 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉन्ग रूम्स को मोहर बंद करने का काम जारी। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरि नारायण ने कहा कि तमाम EVMs और दीगर तमाम सामान स्ट्रॉन्ग रूम्स में मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रोटोकॉल की बुनियाद पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम्स को मोहर बंद करने का काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को वाराणसी पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मिस्टर मोदी दोपहर तकरीबन 12 बजे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर किशोरी दत्त शास्त्री मिस्टर मोदी के साथ बतौर तजवीज़ कुनिंदा मौजूद थे, जबकि एक और तजवीज़ कुनिंदा संजय सोवंकर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी नामजदगी के कमरे में मौजूद थे। मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि NDA को 400 से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में काफ़ी बेहतर काम किया है। मुल्क को उनकी ज़रूरत है। हिंदुस्तान आलमी सतह पर अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने वाराणसी से मोदी के पर्चा नामजदगी के अदखाल के मसले पर कहा कि ये एक तारीखी दिन है। मोदी के साथ वाबस्तगी पर इन्हें खुशी महसूस हो रही है। मोदी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क में इस्तेहकाम लाने में कामयाबी हासिल की है और वो 2047 तक विकसित भारत की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमें यकीन है कि NDA इत्तेहाद 400 सीटों को हासिल करेगा और आंध्र प्रदेश में NDA इत्तेहाद कामयाब होगा। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी की मौत पर गहरे दुख का भी इजहार किया और उनको खिराज पेश किया। बीजेपी लीडरान बशमूल चंद्रबाबू नायडू और NDA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत के लिए वाराणसी में हैं। 1 जून को मानसून केरला के साहिल से टकराएगा। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD ने ऐलान किया है कि जुनूब मगरबी मानसून आगे बढ़ गया है और इस महीने की 19 तारीख को अंडमान और निकोबार जज़ायर और आसपास के इलाकों से टकराने का इम्कान है और 1 जून तक केरला पहुंचने के इम्कान हैं। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून फैलने के इम्कान हैं। ताहम इस साल जुनूब मगरबी मानसून तवक्को से पहले आने के इम्कान हैं। पिछले हफ्ते IMD ने पेशनगोई की थी कि ये 1 जून या 27 मई को या इससे पहले केरला के साहिल से टकराएगा। मानसून अंडमान के ऊपर आगे बढ़ेगा, केरला को छुएगा और बारिश लाएगा। मानसून का मौसम दरअसल जून से सितंबर तक रहता है। पिछले साल जून के दूसरे हफ्ते में जुनूब मगरबी मानसून केरला में देर से पहुंचा। कहा जाता है कि इस साल 1 जून को यानी आम वक्त पर केरला से टकराने के इम्कान हैं। पिछले महीने IMD ने इंकशाफ किया था कि मानसून के मौसम में बारिश मामूल से ज़्यादा होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि LPA के 106% तक रिकॉर्ड बारिश के इम्कान हैं। IMD ने कहा कि वो वक्तन फ़वक्तन जुनूब मगरबी मानसून की नक़्ल व हरकत के बारे में मालूमात फराहम करेगा। ताहम इसने पिछले साल LPA का सिर्फ
94.4% रजिस्टर किया। बीजेपी ने 4 मरहलों में 270 सीटें जीती हैं। वज़ीर आज़म मोदी को अक्सरियत मिली है, अमित शाह ने कहा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को मगरबी बंगाल में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, जैसे ही लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के 4 मराहिल मुकम्मल हुए, मोदी को अक्सरियत मिल गई है। अमित शाह ने कहा कि इन 4 मरहलों में 380 सीटों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। बंगाल में 18 सीटों पर वोटिंग हुई है। शाह ने दावा किया है कि इन 380 में से 270 सीटें जीतकर वज़ीर आज़म मोदी ने मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली है। मज़ीद लड़ाई 400 को अबूर करने की है। वज़ीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा, यहाँ बंगाल में बदउनवानी, दरअंदाजी, बम धमाके और सिंडिकेट राज को ममता दीदी नहीं रोक सकती, इसे सिर्फ मोदी जी ही रोक सकते हैं। चिटफंड घोटालों में मुलव्विस अफराद, असातिज़ा की भर्ती घोटाला, म्युनिसिपल भर्ती घोटाला, गाय और कोयले के स्मगलर और पैसे मांगने वालों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं कि जो भी CAA के तहत शरीयत के लिए अप्लाई करेगा, इसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं मुतवा तबके कम्युनिटी के लोगों को यकीन दिलाने आया हूँ कि किसी को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मुल्क में इज्जत के साथ जियो। दुनिया की कोई ताकत मेरे मुहाजिर भाइयों को हिंदुस्तान का शहरी बनने से नहीं रोक सकती। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन अचानक पहुंचे यूक्रेन के दौरे पर, बोले मदद जारी रखेगा अमेरिका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मंगल को गैर एलानिया सफारती मिशन के तहत यूक्रेन पहुंचे और कैफ को यकीन दिलाया कि अमेरिका इसके साथ है। यूक्रेन रूस के बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ अपने दिफा के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ब्लिंकन का यह दौरा अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से यूक्रेन के लिए गैर मुल्की इमदाद में ताख़ीर की मंजूरी के 1 महीने से भी कम वक्त के बाद हुआ है। ये इमदाद यूक्रेन को फराहम करदा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग है। इसका ज़्यादातर हिस्सा बुरी तरह तबाहशुदा तोपखाने और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तामीर नौ पर खर्च किया जाएगा। अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ब्लिंकन का यह चौथा दौरा है और इस दौरान वो बाइडेन इंतजामिया के यूक्रेन के दिफा और तवील मुद्दती सलामती के अज़्म को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडेन ने गुज़िश्ता महीने के आखिर में इमदादी पैकेज पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा बाइडेन इंतजामिया पहले ही मुख्तसर मुद्दत के लिए 1400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और तवील मुद्दती इमदाद के तौर पर 6 अरब डॉलर का ऐलान कर चुकी है। कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की तरसील को तेज करने की कोशिश कर रही है। सलीवान ने पीर को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूक्रेन को 100% इमदाद फराहम की जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।